तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और साथ साथ प्रिपेयर भी कर लिया होगा। अब बज चुके हैं भाई 12 और 12 बजे का मतलब अब तो सर्दी भी कम हो गई है यार। उठ जाओ जल्दी से, अगर नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट देख लो क्योंकि 2 बजे अगला चैप्टर शुरू करना है। तो 12 बज चुके हैं और हम लोग खत्म करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को, और इसी के साथ बहुत सारा पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। चलो जल्दी से उठो, चैप्टर को कंप्लीट करके आना 2 बजे। आओ इस पार्ट को शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस जितने भी क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर में बचे हैं वो सभी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और दिस पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। तो बहुत बहुत ध्यान से समझना और इसको यहीं से कवर करना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के साथ। देखो ये बेसिकली क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि कितने तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में हो सकता है। तो इसके अंदर 3 तरीके के, मतलब ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। एक तो रूरल एरियाज वाले, एक अर्बन एरियाज वाले, और एक कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एज वेल एज अर्बन दोनों में पाए जाते हैं। तो आंसर इसी तरीके से फ्रेम करना कि रूरल एरियाज में कौन कौन से होंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन में इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड। 1 बाय 1 चीजों को समझ के चलना। सबसे पहले हमारे पास आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिखना सिस, सावधान इंडिया सवाल। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन्स who are actually working is more than the required number of persons। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, actually working is greater than required। इसका मतलब सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों की नीड है और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है। रूरल एरियाज में तो जॉइंट फैमिली चलता है कि एक लैंड है उस पर ही सारे काम कर रहे हैं। तो 10 लोगों की जरूरत है, बस परिवार में 14 लोग हैं तो सारे के सारे उसी पे लगे हुए हैं। तो 4 लोग जो हैं जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो मैं अनएम्प्लॉयड काउंट करूंगा, क्योंकि जो मेरी लैंड है उस पर 10 ही लोगों की नीड है। तो जब भी एक्चुअली वर्किंग ज्यादा होंगे रिक्वायर्ड से, उसको क्या बोला जाएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद कौन सा आता है, सीजनल। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, देखो एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन, उसमें सीजन टू सीजन ही काम होगा। अब अगर एक क्रॉप किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो होती है तो दूसरे सीजन में वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। हो सकता है कुछ और काम कर ले बट एक बार को तो हो जाएगा। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमें देखने को मिलता है इन बिटवीन सीजन्स। लाइक सपोज कोई इंडिविजुअल कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स का काम करता है, कोल्ड ड्रिंक्स का काम करता है, और गर्मी में तो खूब बिकती है बट विंटर्स में उसके पास बिकती नहीं है वो, तो वहां पे वो क्या कहलाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयड। बात समझे। तो 2 तरीके के रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, डिसगाइज्ड और सीजनल। अर्बन की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये उन लोगों में देखने को मिलता है जो इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं। उनके पास स्किल था इंडस्ट्रीज में काम करने का बट कुछ कारण से वो काम नहीं कर पा रहे। इंडस्ट्रीज में कुछ नया काम आ गया है या कुछ और पैटर्न चेंज हो गया है, मतलब इंडस्ट्रीज में उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो वो कौन से अनएम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये वही वाले होते हैं जिनके पास डिग्री है, काम कुछ आता नहीं है, मतलब नाम के वो एजुकेटेड है, दे हैव देयर क्वालिफिकेशंस, दे हैव देयर डिग्रीज बट दे डोंट हैव रिक्वायर्ड स्किल्स। उनके पास स्किल्स नहीं है तो कंपनी काम क्यों देगी भाई, नहीं देगी। तो वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, विलिंग है, एबल है, पेपर्स पे कागजों पे वो एबल है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके पास एक नेसेसरी स्किल्स नहीं है। वो किस में चले जाते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में। ये तो चलो रूरल और अर्बन को अलग अलग करा, बट कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो दोनों में मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आप बस वही अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिख देना, जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है वो ओपन ही है। व्हेन अ पर्सन इज विलिंग एज वेल एज एबल टू डू द जॉब एट अ पर्टिकुलर वेज रेट बट इज नॉट गेटिंग एनी जॉब। वो काम करने के लिए तैयार है, एबल भी है, विलिंग भी है एट अ पर्टिकुलर वेज रेट, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, उसको क्या बोलूंगा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से बेरोजगार हो गया कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई जो मुझे चलानी नहीं आती। यानी कि मैं किसी फैक्ट्री में काम करता था तो जो मशीन पहले वाली थी वो तो आती थी, दूसरी वाली मुझे चलानी नहीं आती, जब तक सीखूंगा नहीं काम नहीं मिलेगा।
तब तक के लिए मैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड रहूंगा, या फिर कोई पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो गया, लोगों ने, सपोज मैं किसी जिम में ट्रेनर हूँ, जिम के अगेंस्ट कोई रूमर स्प्रेड हो गया कि जिम जाने से ये बीमारी होती है, अब वहां नहीं जाना, तो भी मैं क्या हो जाऊंगा, स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड, क्योंकि पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो गया। ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जब मैं फुल टाइम काम नहीं कर रहा, नॉट वर्किंग फॉर फुल टाइम, मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है, नॉट वर्किंग फुल टाइम, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 8 घंटे काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे काम ही 3 घंटे का मिल रहा है, तो उस केस में मैं क्या कहलाऊंगा, अंडर एम्प्लॉयड। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शनल होता है टाइम गैप बिटवीन 2 जॉब्स, टाइम गैप बिटवीन 2 जॉब्स। इसका मतलब मैंने एक जॉब लीव कर दी कि चलो यार किसी और कंपनी में जाऊंगा, उसका इंटरव्यू दिया, क्लियर ही नहीं हुआ, पहले वाली तो छोड़ दी, फिर एक और इंटरव्यू दिया, वो भी क्लियर नहीं हुआ, एक और दिया, वो भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ टाइम लग गया, 2-3 महीने लग गए। तो जितना टाइम पीरियड आ रहा है बिटवीन 2 जॉब्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फिर आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली बिजनेस साइकिल की वजह से देखने को मिलता है। देखो बिजनेस साइकिल कैसे चलता है, यहां बनाता हूं। हमारे पास जो बिजनेस साइकिल है वो कुछ इस तरीके से चलता है। ये सबसे बढ़िया जब बिजनेस चल रहा होता है पूरा हाइट पे, इसको बोलते हैं बूम। फिर नीचे आ रहा होता है, इसको बोलते हैं रिसेशन। सबसे नीचे गिरा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन। फिर धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता है, इसको बोलते हैं रिकवरी। ये आप लोग बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो बूम, नीचे आए रिसेशन, बिल्कुल दब जाए डिप्रेशन, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगे तो रिकवरी। तो देखो अगर जब बूम होता है तो बूम का मतलब इकोनॉमी में बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, फुल जॉब्स है, तो यहाँ पे लोगों को फुल काम मिलता है। लेकिन जब रिसेशन का टाइम आता है, जब डिप्रेशन का टाइम होता है, तो लोग उस सिनेरियो में प्रोडक्शन बंद हो जाता है, एक्टिविटीज बंद हो जाती है, तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, लोगों को जॉब्स चली जाती है। उस सिनेरियो में मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा ना, तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है वो, साइक्लिकल। ड्यू टू बिजनेस साइकिल, ड्यू टू रिसेशन, इकोनॉमी में काम नहीं है, पूरी इकोनॉमी में ही नहीं है, ड्यू टू पर्टिकुलर डिप्रेशन, तो यहां पे मैं कौन सा अनएम्प्लॉयड होऊंगा, साइक्लिकल। बात समझे? तो ये कुछ अलग अलग तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, अगर आप कॉमन भी लिख के आओगे तो भी आंसर्स मिल जाएंगे। अब इन बेरोजगारियों के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज, क्यों ऐसा हुआ, ये सब क्यों आया? नंबर 1 जनसंख्या, पॉपुलेशन। सब जगह भाई हमारे भारत की जनसंख्या ने तो परेशान कर दिया, हम 2 हमारे 11 ने परेशान कर दिया। भाई हम 2 हमारे 2 पे टिक जाओ, लेकिन नहीं, हमें तो हम 2 और पूरी क्रिकेट की टीम चाहिए, हम 2 हमारे 11। तो पॉपुलेशन में इतनी समस्या है, अब इतने लोग बढ़ रहे हैं, इतने काम कहां से आए भाई, इतनी जॉब्स कहां से आए? तो सबसे बड़ा कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा स्लो इकोनॉमी ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी स्लो है। काफी स्लो क्यों है? बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है। दूसरा लिमिटेड स्किल्स, हमारे पास स्किल्स काफी लिमिटेड है। हमारी जो एजुकेशन है वो, उसमें भी एक रिफॉर्म की जरूरत है। एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है यार, वोकेशनलाइजेशन नहीं है, स्किल्स नहीं सिखाई जा रही, रटवाई जा रही है चीजें। ये हिस्ट्री पढ़ाने हैं, तुम्हें कुछ और पढ़ा देते हैं, अच्छा समझ रहे हो? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज है, हम लोग फार्मिंग ओरिएंटेड कंट्री, हम लोग एंगेज एग्रीकल्चर में, और वहीं पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। भाई पानी नहीं होगा तो ग्रो कैसे करेंगे हम क्रॉप्स, पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कैसे चलेगा? इसी प्रॉब्लम की वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे तो लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, सबसे बड़ी समस्या। एग्रीकल्चर एक कैसा ऑक्यूपेशन है, सीजनल। ज्यादातर लोग सीजनल काम कर रहे हैं, 50% से 50% लोग कैसा काम करते हैं, जो एक सीजनल वर्क है। ऑल्दो वी आर प्राउड ऑफ आवर फार्मर्स, अगर फार्मर्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम जीवित कैसे रहेंगे? वी ऑलवेज स्टैंड विद फार्मर्स, बट स्टिल है तो हमारा फार्मिंग एक सीजनल ऑक्यूपेशन। हाँ, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स भी ग्रो करी जा सकती हैं, बट आप लोग मुझे बताओ कि जो फार्मर्स को एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट, एक अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है? वो नहीं मिल रहा। बहुत सारे फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं ऑफ सीजन्स में, तो ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इसको गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए, उन्हें ऑफ सीजन में भी कुछ ना कुछ काम देना चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम, सबसे बड़ी समस्या, वन ऑफ द बिगेस्ट। हम लोग इमोशनली बस लगे रहते हैं कि अपने ही बिजनेस में काम करेंगे, अलग से काम नहीं करेंगे, अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक लैंड है उसी पे सब लोग काम कर रहे हैं, एक दुकान है, 2-3 भाई हैं उसी में लग गए, अलग अलग काम ही नहीं करेंगे, तो एक छोटी सी दुकान कितने लोगों को खाना देगी भाई?
एक छोटा सा लैंड कितने लोगों को काम देगा? तो इस सिनारियो में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आता है, और वो प्रॉब्लम का नाम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। हमारी जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती। बहुत ज़्यादा मूव क्यों नहीं करती? अब आप लोग ही देख लो, आप लोगों को अगर पढ़ने के लिए बाहर जाना है या आप लोगों को जॉब के लिए बाहर जाना है, तो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करेंगे, कहेंगे ना भाई अपने शहर में रुक जा। ऐसा कहते हैं या नहीं कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि हाँ हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि ना भाई। कुछ पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे इन द सेंस जो मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो खराब है, बट दे डू केयर फॉर यू, इसीलिए वो थोड़े से कहते हैं कि नहीं यार अपने सिटी में रहो, हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने रहेंगे तो अच्छा है। बट अगर आपको स्किल्स जनरेट करनी है तो आपको आज नहीं तो कल अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा, अपने सिटी से, अपने टाउन से नई जगह जाओ, नए लोगों से मिलो, सीखो चीजें। तो मोबिलिटी बहुत कम है लेबर की, जिस वजह से स्किल्स बहुत कम लोग जनरेट कर पा रहे हैं, नई स्किल्स बहुत कम लोग सीख पा रहे हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। अब इतने सारे रीजंस को दूर कैसे करा जाए? व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? सबसे पहला, प्रोडक्शन को बढ़ा दो। ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करो, चाहे आप प्राइमरी सेक्टर में हो, चाहे आप सेकेंडरी सेक्टर में हो, चाहे आप टर्शरी सेक्टर में हो। ज़्यादा से ज़्यादा काम पकड़ो, लोगों को काम प्रोवाइड करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अपने आप लोगों की नीड होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा दो। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है पर हेक्टेयर में, ये प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने की कोशिश करो। इवन अगर मैं जनरल सेंस में ही बात करूं तो हर टर्म्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, लोगों को ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। देखो अगर मैं ये कहूं कि आपको पेमेंट प्रोडक्टिविटी बेस मिलेगा, ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो ज्यादा पैसा, तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे, और लोग भी अट्रैक्ट होंगे, वो भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें भी काम मिलेगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। नंबर 3, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अपनी पढ़ाई में हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें प्रमोट करने की जरूरत है वोकेशनलाइजेशन को। वोकेशनलाइजेशन क्या है? बेसिकली अभी पढ़ के आए हो, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, ना कि एक डिग्री बेस्ड एजुकेशन। अभी हमारी एजुकेशन कैसी है? डिग्री बेस्ड। डिग्री ले लो बस फिर लोग सोचते हैं कि डिग्री लेके काम हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होने वाला, बेवकूफ बनाया जा रहा है तुम्हें साफ शब्दों में। डिग्री से कुछ नहीं होगा, स्किल्स जनरेट करो अपने अंदर। इसीलिए तो दूसरा चैनल बनाया रजत अरोड़ा टॉक्स वाला, बड़ी ज्ञान की बातें चलती रहती हैं। सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे भी कर लेना भाई, इसे तो कर ही लेना, उसे भी कर लेना। तो वोकेशनलाइजेशन की नीड है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की नीड है। हमें क्या करना है? एजुकेशन स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाना है जिसमें लोगों को काम सिखाया जाए, ना कि किताबें रटवाई जाए। अगला क्या है? प्रॉपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग वो टेक्निक यूज करें जो हमारे कंट्री को नीड है। 2 टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक CIT। लेबर इंटेंसिव में ज्यादा लेबर यूज होती है, कम मशीन्स यूज होती हैं। कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा मशीन यूज होती है, कम लेबर यूज होती है। आपको अकॉर्डिंग टू योर कंट्री, अब इंडिया इज अ कंट्री इन विच देयर इज एन अबंडेंस ऑफ लेबर, भरपूर मात्रा में लेबर मिलती है, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल पाए। कैपिटल इंटेंसिव इंडिया में अगर यूज करेंगे तो गड़बड़ होगा। हमारे लिए क्या बढ़िया है? लेबर इंटेंसिव। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाएं, अलग अलग स्कीम्स बनाई जाएं, गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स जनरेट करे जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। तो इस तरीके की चीजों को प्रमोट करना चाहिए। मैन पावर प्लानिंग करें हम लोग प्रॉपर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम फोकस करें अपनी प्लानिंग पे कि किस तरीके से बजट बनाया जाए गवर्नमेंट का, जो हमारा एलोकेशन ऑफ फंड्स हो जाए प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग पे। हमें पता होना चाहिए कितने लोग इस बार एजुकेटेड हैं, कितने लोग स्किलफुल हैं, कितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली जॉब भी जनरेट करना है, कितने रिटायर होने वाले हैं। तो एक प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग होना चाहिए, वहां से भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो समस्या का समाधान ये सभी पॉइंट्स हैं, और ये पूरा का पूरा आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आना बनता है 100%। अभी बता सकता हूँ मैं, जिस दिन बोर्ड्स का एग्जाम दे के आओगे ना, इस चैप्टर में इसी वीडियो में से क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो भी बुक यूज करते हो उससे रीडिंग लगाओ, यही टॉपिक्स होंगे, सब में टॉपिक्स यही होते हैं। अच्छे से प्रिपेयर करो, पूरी उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म। कुछ छुटर पुटर रह गया होगा तो वो रिवीजन जब कराऊंगा एग्जाम से पहले तब कवर करवा दूंगा, बाकी और कुछ मेजर टॉपिक नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो जस्ट अभी ले लेना, मैं अभी बस चला जाऊंगा तुम्हारे सामने से। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट खत्म। अब हम लोग मिलते हैं 2 बजे, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करेंगे।
और देखते हैं 4 बजे तक खत्म कर लेंगे 4 वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।